माय स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज कैलेंडर का चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि कैलेंडर में अगला टॉपिक क्या है, तो कैलेंडर का पुनः प्रयोग। कैलेंडर का पुनः प्रयोग। अब कैलेंडर के पुनः प्रयोग में कैसे प्रश्न आते हैं समझिए। जैसे 1 जनवरी 2015 को सोमवार था, सपोज दैट सोमवार था। फिर से 1 ही जनवरी किस वर्ष में सोमवार पड़ेगा? ऐसे प्रश्न किस वर्ष में 1 ही जनवरी को सोमवार पड़ेगा? तो यही है कैलेंडर का पुनः प्रयोग। कैलेंडर का पुनः प्रयोग अर्थात 2015 का कैलेंडर फिर से किस वर्ष में उसी का उपयोग किया जाएगा। ऐसे प्रश्न की अब चैप्टर में हम बातें करने चल रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, पहले कोई क्वेश्चन लिखेंगे। समझ में आ गया किस टाइप के क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, समझ में आ गया है ना। तो चलिए हम चलते हैं, फिर आपको क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन एक लिखते हैं। हाँ, तो आपको बताए ना, आपको बताया। अब देखिए क्वेश्चन हम लिख दिए हैं आपके सामने कि हम जनवरी 2009 का कैलेंडर पुनः किस वर्ष में प्रयोग करेंगे। हम आपको देखिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा न बने, ताकि अपलोड करने में दिक्कत ज्यादा ना हो। तो ये चीज हम आपको बताए, क्या आपको बताए कि हमारा कोई वर्ष का कैलेंडर है, वह फिर से पुनः किस वर्ष में उसका उपयोग किया जा सकता है। मतलब जो 1 जनवरी का जो दिन रहेगा वही फिर से किस वर्ष में वही दिन आएगा 1 जनवरी का, ठीक ना। तो ऐसे के लिए सबसे पहले एक थोड़ा सा सूत्र, छोटा सा सूत्र है। हम जितना सूत्र बताएंगे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है, हम याद करा देते हैं। बस थोड़ा सा आपको समझना होता है, बस बात वही पड़ता है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, बस इतना, ये चीज हो गया। ये तो याद हो गया, तो पता ही है ना। अब इसके सामने कोड क्या रख रहे हैं उसको ध्यान देना है। तो कोड यहां पर है, पहले 28 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर उसके बाद 11 है, फिर 11 है, ये कोड। अभी सोच रहे हैं ये क्या लिख दिया, तो समझे नहीं पड़ रहा है, इसको समझा रहे हैं। जैसे भी 2009 का बात हम कर रहे हैं, तो 2009 का बात कर रहे हैं, तो 2009 में कितने विषम दिन होंगे, 2009 के वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो विषम दिन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 4 से डिवाइड करना पड़ता है। कितने से? 4 से डिवाइड करना पड़ता है। वर्ष में आप कितने को डिवाइड करिए, आप यही लास्ट का 2 अंक से डिवाइड कर दीजिए, 2 अंक को डिवाइड कर दीजिए, बस मैथ पढ़ाएंगे तो उसमें जाएगा, ठीक ना। तो लास्ट के 2 अंक को हम डिवाइड करेंगे, तो अर्थात 09 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष फल, ओनली शेष फल की बात पड़ेगी इसमें जरूरत। शेष फल, ना कि भागफल, शेष फल। अब शेष फल क्या होता है बता चुके हैं, फिर समझा दें इसको। यहाँ वाले पार्ट को शेष फल बोला जाता है, इसको भागफल बोला जाता है, ठीक ना। तो शेष फल, इसको भाग करें कितना बार जाएगा, 4 दूना 8, 2 बार गया, शेष कितना बचेगा, 8 अगर कट जाएगा, 9 में से अगर 8 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1। शेष फल कितना आएगा, 1 आएगा। तो वही 1 का कोड 6 रखा जाएगा, 1 का कोड 6 रखा जाएगा, ठीक ना। फिर से कोई वर्ष जैसे दे दें, फिर से जैसे कोई वर्ष दे दें, फिर से जैसे कोई वर्ष एक और देख बता दें। जैसे इधर है, समझ लीजिए कि 1920 है, 1920 है, ठीक ना। तो इसमें हमको विषम संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, इसको मत भाग करिए, इसको हटा दीजिए। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 1900 ही है, ठीक ना। 4 से डिवाइड करें तो 4 5 20 तो पूरी तरह कट गया, शेष फल कुछ नहीं बचा, शेष फल 0 बचा। कितना? शेष फल 0 बचा, तो 0 का कोड 28 रखा जाएगा। समझ में आया? अगर यहाँ पे भी आ जाता, जैसे 22 की बात कर दे रहा है, तो शेष फल 2 बचता, 2 का कोड 11 रखा जाता है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए। सूत्र आपको, ये ट्रिक आपको याद आया, ये मतलब याद हो गया है। विषम दिन वाले हम क्लास आपको बता चुके हैं। रीजनिंग कैलेंडर हम शुरू से पढ़ा रहे हैं, चैप्टर वाइज, ठीक ना। चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, जिसमें हर टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो जो ना देखे हो पीछे देख लेना, जो देखे कोई बात ही नहीं। चलिए इसका बात करते हैं हम। तो हम जनवरी 2009 का कैलेंडर पुनः किस वर्ष में प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात 2009 का जो कैलेंडर है, 2009 का कैलेंडर जो है वह फिर से पुनः किस वर्ष में काम कर सकता है, या बोले तो उसका उपयोग कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, ठीक ना। तो हम आपको क्या बताएं, इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, इतने को 4 से डिवाइड करेंगे, शेष फल कितना निकलेगा,
शेषफल, तो शेषफल निकलेगा 4 दूना 8 कट के बच्चा 1। अब 1 का कोड क्या बताए हैं, 1 का कोड क्या बताए हैं, फिर से यहाँ कोड लिख दे रहे हैं। 0 का 28 हो जाएगा, 1 का 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 और 3 का 11 हो जाएगा। याद कैसे करोगे, 2 याद कर लीजिए, 2 28 पहले हो गया, फिर उसके बाद 6 हो गया, ठीक ना। फिर नीचे कौन, 2 और 3 11 हो जाएगा, ठीक ना, ये सारी, ठीक ना। तो अर्थात एक का कोड क्या रखा जाएगा, 6 रखा जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसी 2009 में आप 6 वर्ष को जोड़ दीजिए। जब 6 वर्ष को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 6 15। यह कैलेंडर 2015 में पुनः उपयोग किया जा सकता है। कब, 2015 में। 2009 का कैलेंडर जो है 2015 में उपयोग किया जा सकता है। समझ में आया। अर्थात 1 जनवरी 2009 को जो दिन पड़ा था वही 1 जनवरी 2015 को वही दिन पड़ेगा। आप कैलेंडर तिथि के अनुसार निकाल के देख लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 आध 2 क्वेश्चन इसमें कराएंगे, बस 2-3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। दूसरा क्वेश्चन लिख दिए हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखे हैं, एक लड़की 6 सितंबर 1970 को पैदा हुई 6 सितंबर 1970 को, ठीक ना, 6 सितंबर 1970 को पैदा हुई। उस दिन रविवार था। उसका जन्म फिर रविवार को किस वर्ष पड़ेगा। क्वेश्चन कहने का मतलब ऐसा है कि 6 सितंबर 1970 को जो दिन था वही दिन फिर से किस वर्ष पड़ेगा, ये आप ऐसा समझ लीजिए। उस दिन उसका डेट ऑफ बर्थ है, रविवार था, तो उसका जन्मदिन रविवार को फिर किस वर्ष पड़ेगा रविवार को। बाकी और अगले वर्ष में 71 में कोई और दिन हो जाएगा, फिर और दिन हो जाएगा, लेकिन रविवार को किस दिन पड़ेगा उसको निकालने चलते हैं, ठीक ना। तो हम आपको बताए हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, बस यही आपको 1970 लेना है। अब ये वर्ष को आप 4 से डिवाइड करोगे, जो शेष फल बचेगा तो 70 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, अगर आप पूरे को डिवाइड कर सकते हो शेष फल उतना ही आएगा, ठीक ना। 4 का डिवाइड का नियम होता है। तो 70 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 × 4, ठीक है, 4 × 4 3 बचा, 28 हो जाए, 30 हो जाएगा, कितना 30 हो जाएगा। अब 4 सते 28 है, 4 सते 28, तो यहां पर शेष फल कितना बचेगा, 28 2 30, अगर 28 कट जाएगा शेष फल 2 बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे अगर हम 4 से 30 को डिवाइड करेंगे 70 को, तो 4 × 4 यहाँ हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, 30 उतारेंगे, फिर ये 28 हो जाएगा। जिसको आता नहीं है उसके लिए बता रहे हैं, ठीक ना। फिर यहाँ पर शेष फल बचे कितना, 2, घटाएंगे, 30 में से 28 जाएगा 2 शेष फल। तो यही शेष फल 2 बचा, 2 का कोड क्या रखा जाएगा, 11 रखा जाएगा। आपको बताए थे पहले कि 0 का कोड 28 होता है, 1 का कोड 6 होता है, और 2 और 3 का कोड 11 होता है। हम क्या करेंगे, यही 1 को फिर 2 का कोड क्या होता है 11। हम क्या करेंगे, इसे 1970 में हम 11 जोड़ देंगे। 11 क्या करेंगे, जो कोड रहेगा उसको जोड़ेंगे, सॉरी जो ये निकाल के रखे हैं। तो यहाँ पर अगर 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 7 1 8 हो जाएगा, और 9 ये वाला, ये 1981 में उस लड़की का जन्मदिन रविवार को पड़ेगा। किस वर्ष, 1981 वर्ष में, 1981 में, ठीक ना। 1981 में उसका फिर से जन्मदिन रविवार को पड़ेगा, 6 सितंबर, ठीक ना। तो यहाँ पे समझ में आया होगा। कहने का मतलब जो पुनः कैलेंडर का ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं, इसमें और ज्यादा नहीं, बस एक आधा आपको होमवर्क दे दे रहे हैं, अपने मन से बना के दे रहे हैं, ठीक ना, मन से बना के दे रहे हैं। बस यहीं पे क्लास को इसको एंड करते हैं। और जो इसके पहले वाले में हम एक होमवर्क दिए तो कुछ कठिन नहीं है, 30 दिन का था, 7 से डिवाइड 2 दिन से निकाल लेना, अब निकल जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम मिटाते हैं। देखिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं कि 1 जनवरी 2022 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग किया जा सकता है, ठीक ना। पुनः कब उपयोग किया जा सकता है, ऐसा
ये आपका होमवर्क है। अर्थात 2022 का कैलेंडर जो इस समय है, इस समय जो कैलेंडर है 2022 का, इस कैलेंडर का हम उपयोग फिर से किस वर्ष के लिए कर सकते हैं, तो आपको निकाल के इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको, ठीक ना। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। नहीं आया तो कोई बात ही नहीं, आया होगा फिर से पढ़ लेना, जिसको नहीं आया होगा पीछे करके, ठीक ना। तो यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों।